देवभूमि हरिद्वार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विकास के साथ साथ सियासी संदेश भी दिया। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वहीं मंच से घुसपैठ, यूसीसी और हरिद्वार कुंभ जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरा भी। गंगा नगरी हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास की नई गति देखने को मिल रही है और राज्य को आध्यात्मिक, पर्यटन और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। अमित शाह ने इस दौरान घुसपैठ के मुद्दे पर भी सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे। गृह मंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर भी उत्तराखंड सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगोत्री पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगी। बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली है। और मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाने का निर्णय किया है। कुछ ही दिन में वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। साथ ही उन्होंने कुंभ मेला का जिक्र करते हुए कहा कि हरिद्वार कुंभ भारत की आस्था और संस्कृति का बड़ा प्रतीक है और सरकार इसके बेहतर आयोजन के लिए लगातार काम कर रही है। धामी जी अभी धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का कि कुंभ के लिए एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई है। धामी जी, इसमें धन्यवाद का कोई कारण नहीं बनता। हरिद्वार का कुंभ पूरे भारत की शान होता है, पूरे भारत की शान। और ये तो नरेंद्र मोदी सरकार, हमने हमारी संस्कृति से जुड़े कई साल पुराने सारे काम समाप्त कर। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने विपक्ष, खास करके कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश की विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्णतया बिखर चुकी है। संसद के अंदर चर्चा करने की जगह हो हल्ला कर संसद न चलने देने की नीति, एज अ पॉलिसी इन्होंने अपनाई। ये पार्टी हमारा देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ
सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला, हमारी 9 साल सरकार रही। पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हरिद्वार से दिया गया ये संदेश आने वाले चुनावों के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में धर्म, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे अक्सर चुनावी विमर्श का केंद्र बन जाते हैं। यानी हरिद्वार से अमित शाह का ये दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे उत्तराखंड की चुनावी राजनीति को भी नया संदेश देने की कोशिश साफ दिखाई दी। न्यूज डेस्क, जर्नलिस्ट इंडिया, उत्तराखंड।